हेलो एवरीवन। आपने ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि एक स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। एक स्त्री को पर पुरुष का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो उसमें उसका नुकसान तो होता ही है, साथ ही उसके कुल धर्म को भी बहुत नुकसान होता है और उसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है। साथ में उसके पितरों तक को बहुत पीड़ा पहुंचती है। ये सब बातें सिर्फ लोगों ने अपने मन से ही नहीं कही है, बल्कि गीता जी में इसका प्रमाण भी मिलता है। आज है गीता जी के अध्ययन का डे 12 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 40 से लेके 43 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्लोक नंबर 40 में अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कि अगर एक बार कुल का नाश हो गया ना तो जो सनातन कुल धर्म है हमारा वो नष्ट हो जाएगा। और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। और अगर एक बार हमारे कुल धर्म का नाश हो गया तो उससे हमारे कुल में बहुत ज्यादा पाप फैलने लगेगा। मतलब कुल का नाश होने से धर्म का नाश होगा और धर्म का नाश होने से कुल में पाप फैलने लगेगा। आगे अर्जुन फिर कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, कि अगर एक बार हमारे कुल में पाप बढ़ने लगा तो स्त्रियां जो है वो दूषित होने लगेंगी। दूषित का मतलब क्या है कि पर पुरुष का संग करने लगेंगी, ऐसा आचरण करेंगी जो कि धर्म संगत नहीं है। एक स्त्री का अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ रिलेशनशिप में आना उसको दूषित बनाता है। आगे वो कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसे ये नहीं पता कि उसका असली पिता कौन है, तो उसको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितृ भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्राद्ध की भी वैल्यू बताई गई है कि श्राद्ध करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर श्राद्ध नहीं होता है तो जो उनके पितृ होते हैं वो अधोगति को चले जाते हैं, उनकी सही से गति नहीं हो पाती, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है। जब वर्ण संकर बच्चे पिंड दान करते हैं तो उनका पिंड दान नहीं लगता है, उनका श्राद्ध और तर्पण किया हुआ नहीं लगता है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि उनके दादा परदादा कौन है, उनके अंदर किनका ब्लड है। इसलिए उनका किया हुआ श्राद्ध और तर्पण भी नहीं लगता है, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर उनका ब्लड होता है। एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता कि उसका पिता कौन है, तो उसको अपने दादा परदादा के बारे में कैसे पता होगा। और वो जब उन लोगों का श्राद्ध करता है जिनके उनके साथ ब्लड भी मैच नहीं होता है, तो उनके द्वारा किया गया श्राद्ध नहीं लगता है। इसलिए इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो रहा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक स्त्री अपने कुल धर्म का पालन करे। इसीलिए अर्जुन किसी भी तरह से युद्ध को रोकना चाहते हैं कि अगर एक बार युद्ध हुआ तो उनके कुल का नाश हो जाएगा। और कुल का नाश होने से क्या क्या हो सकता है वो सब हमने यहाँ पर देख लिया। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।